बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। आपने अक्सर मुहिमात में हिस्सा लिया होगा, खैराती मुहिम में, चंदा जमा करने की मुहिम में। ये शौकत खानम अस्पताल चलाता है, अबरारुल हक साहब का इदारा सहारा वेलफेयर ट्रस्ट चलाता है, अलखिदमत चलाता है, मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमें हैं, ऐसी मुहिमात चलाती हैं। सैलानी वाले हैं, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट वाले हैं और दीगर इदारे हैं। तो ये ऐसी मुहिम चलाते हैं कि चंदा दीजिए, लोगों की फलाह के लिए हम काम कर रहे हैं। ईदी वेलफेयर है, छिपा है, और आपने इनमें हिस्सा भी लिया होगा। घर बैठकर SMS के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, बैंक अकाउंट के जरिए, या खुद जाकर पैसे दिए हों। अब इस वक्त सोशल मीडिया पर एक और मुहिम चल रही है। लोग कह रहे हैं हम चंदा देना चाहते हैं, हम चंदा जमा कराना चाहते हैं, हमसे पैसे ले लो, लेकिन ये काम कर गुजरो। मुसद्दिक मलिक साहब ने, वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम ने कहा है कि हुकूमत के पास जहर खाने के पैसे नहीं है। जब उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास जहर खाने के पैसे नहीं है, तो लोगों ने कहा कि हम इस कार्य खैर में हिस्सा डाल देते हैं, आप ये काम कर गुजरें जो आपने कहा है, आपका इरादा है, तो हम इस कार्य खैर में हिस्सा डालने के लिए तैयार हैं। हुआ यह कि मुसद्दिक मलिक साहब जो हैं वो कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में मौजूद थे। वो मौजूद थे, सेक्रेटरी पेट्रोलियम मौजूद थे, ओगरा के हुक्काम मौजूद थे, दीगर हुक्काम मौजूद थे। और मुसद्दिक मलिक साहब ने वहां पर यह बताया कि अभी पेट्रोल की कीमत और बढ़ेगी, 30 रुपये फी लीटर पहले झटके में, एक और झटके में बढ़ेगी, फिर मजीद बढ़ेगी। बिजली की कीमत जो है वो 7 रुपये फी यूनिट मजीद बढ़ेगी, और इसके अलावा दीगर कीमतें भी बढ़ानी पड़ेंगी। तो मुसद्दिक मलिक साहब टैक्स भी लगाने जा रही है हुकूमत। तो वो ये कह रहे हैं कि हालात बहुत बुरे हैं, क्या करें, कहां से रिलीफ दें, और हुकूमत के पास तो जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं। जब उन्होंने ये बात की है तो लोग एक तो उन्हें याद दिला रहे हैं कि हमसे ले लीजिए, ये काम हम कर गुजरते हैं। दूसरा, लोग याद दिला रहे हैं कि अगर ये हालात हैं और ये हालात आपको पता थे तो आप क्यों आए? आपने इमरान खान की चलती हुई हुकूमत गिरा दी, इससे कम बुरे हालात थे, आप क्यों आ गए? आपको नहीं आना चाहिए था, आपको ये हालात पता थे, तो फिर आप इसीलिए आए कि आप अपने मुकदमात जो हैं उनसे जान छुड़ाएंगे और उसके बाद फिर कुछ करेंगे, इंतखाबात की तरफ जाने का काम। और ये हमें साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। अब एक इंटरव्यू दे दिया है नईम अशरफ भट्ट साहब को, और उन्होंने भी बता दिया है कि मुझे मुबैना वजीर आजम, मुबैना वजीर आला जब ये थे, बनने जा रहे थे, तभी बता दिया गया था कि अब इनके मुकदमात में पेश नहीं होना। तो ये वाली सूरत हाल है। इस सूरत हाल में लोग एक और चीज दिखा रहे हैं। लोग दिखा रहे हैं कि अगर जहर खाने के पैसे नहीं है तो ये जो वजीर आजम हाउस है इसकी मरम्मत के लिए, और इसके साथ साथ काबीना की जो तैयारे हैं उनकी मरम्मत के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस कर रहे हैं। अब काबीना के अरकान की तादाद 50-60 होगी, मुशीर वगैरह सब मिला के, और वजीर आजम हाउस एक अदद वजीर आजम हाउस है, तो इनके लिए आप कर रहे हैं 40 अरब रुपए। एक आम आदमी को रिलीफ देने के लिए आपने रखे हैं 28 अरब रुपए। तो आम आदमी के लिए 2000 रुपए फी खानदान, कोई 11 रुपए फी कस एवरेज निकलता है रोजाना का एक आम आदमी के लिए रिलीफ का इस हुकूमत की जानिब से 11 रुपए, जबकि जहर खाने के पैसे नहीं इस हुकूमत के पास। ये 40 अरब रुपए खर्च कर रही है अपने ऊपर। फिर आप देखिए कि जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, जर्नैलों को, हुकूमत के वज़रा को, अहम बड़े सरकारी अफसरान को, जो महल्लात में रहते हैं, हजारों गज के घरों में रहते हैं, जिनके पास सरकारी गाड़ी होती है, जो करोड़पति हैं, अक्सर अरबपति हैं, ऐसे लोगों के लिए फ्यूल फ्री, बिजली फ्री, टेलीफोन फ्री, गैस फ्री, और उसके बाद इनके लिए हर तरह का TAD और दीगर सहूलतें हैं, और हुकूमत के पास जहर खाने को पैसे नहीं है। गुज़श्ता कुछ दिनों में आपने इश्तिहारात देखे हैं, इमरान खान की लॉन्ग मार्च के दौरान भी आपने इश्तिहारात देखें कि ये फितना लॉन्ग मार्च है, ये इंतशार की लॉन्ग मार्च है, और इन्होंने 3.5 साल में कुछ नहीं किया। तो वो इश्तिहारात जो है वो टेलीविजन पे चले, सोशल मीडिया पर चले, अखबारात में चले, और उनके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन हुकूमत के पास जहर खाने को पैसे नहीं है। फिर इसी तरह से हमने ये देखा कि शहबाज शरीफ साहब अब तक सहाफियों से इंटरेक्शन के नाम पर वो 5 बार उनकी बड़ी आलीशान ज़ियाफत कर चुके हैं, खाबे शाबे हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत के पास जहर खाने को पैसे नहीं है। जो इत्तेहादी जमाते हैं उनके भी 3 अदद खाने हो चुके हैं, और ये जो 3 अदद खाने हैं इन अमीर कबीर वज़रा के, ये भी करोड़ों के पड़े हैं, लेकिन हुकूमत के पास जहर खाने को पैसे नहीं है। ये कैबिनेट अब तक मुताद्दिद गैर मुल्की दौरे चंद दिनों में कर चुकी है। 50 दिनों में ये मुताद्दिद गैर मुल्की दौरे कर चुकी है। जो नून लीग वाले हैं वो लंदन में, बिलावल वाली पार्टी जो है वो स्विट्जरलैंड वाली साइड पर, ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन हुकूमत के पास जहर खाने के पैसे नहीं है। हमें ये बताया जा रहा है। मरियम का जलसा हुआ कल मानसहरा में, मानसहरा वाले जलसे में स्टेज की साइड पर 2 बड़े बड़े पाइप लगाकर AC का बंदोबस्त था, लेकिन हुकूमत के पास जहर खाने के पैसे नहीं है। इन लोगों की सूरत हाल है, इस पर कितनी बात की जाए, ये बहुत ज्यादा किया जा सकता है, लेकिन बहरहाल यहां पर इसको समेटे। और इसके बाद मैं आपको मजीद बताऊं कि एक झड़प सी हुई
जिसको बहुत डिस्कस किया जा रहा है, 2 वीडियोस हैं जो बहुत डिस्कस हो रही हैं सोशल मीडिया पर, जिसमें इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, मतीउल्लाह जान साहब नजर आ रहे हैं आपको। मतीउल्लाह जान साहब जो करते हैं आमतौर पर वही तरीका था अब की बार दूसरे सहाफ़ियों का। उन्होंने मतीउल्लाह जान साहब के साथ जिस तरह से वो माइक मुंह में घुसेड़ के बोलते चले जाते हैं और बोलने का मौका नहीं देते दूसरे को, जिस पर मुझे एतराज़ है। हालांकि वो बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं। अब की बार बाकियों ने यही किया, गुफ्तगू कुछ नामुनासिब थी, लेकिन मतीउल्लाह जान साहब को सोशल मीडिया पर सार्फिन कह रहे हैं कि उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया गया। दूसरी वीडियो जो डिस्कस हो रही है वो तशवीशनाक है। एक वीडियो है जिसमें यह कहा जा रहा है कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे जुलूसों में मुहिम में हुकूमत के खिलाफ, इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ पोस्टर्स, बैनर्स नजर आए और हमें इदारों पर भी तनकीद नजर आई और बाज़ जगह पर तनकीद मुतनाज़ है, साफ बातें मुतनाज़ है, यानी इतनी वीगो कहां से लाओगे, ये बात भी की गई। तो ये सब कुछ इदारों के खिलाफ मुहिम है, इदारों को गाली देने के बराबर है। इदारों के लोग इस वक्त बर्दाश्त से काम ले रहे हैं। ये बर्दाश्त छूटी तो गिरबान पकड़ा जाएगा, ये उस वीडियो में कहा गया है। अजीब बात यह है कि इस वीडियो में कोई क्रेडिट्स मौजूद नहीं है। आपने आमतौर पर देखा है क्रेडिट्स होते हैं, किसका कलाम है, किसने लिखा है, किसका वॉइस ओवर है, किसने बनाया है, किसने प्रोड्यूस किया है, किसने एडिट किया है, सब कुछ मौजूद होता है ताकि आपको ये पता चले कि ये कहां से आ रही है और मकसद क्या है इसको बनाने का। इस वीडियो में कोई क्रेडिट्स नहीं है और इस वीडियो में जो कुछ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ है। बाज़ जगह तो बच्चों की तस्वीर भी लगाई गई हैं, जबकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिस तरह से वो फौज के खिलाफ, फौज के जर्नलों के खिलाफ बात करती हैं वो मौजूद नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब जनरल बाजवा के खिलाफ, जनरल इरफान मलिक के खिलाफ, जनरल फैज हमीद के खिलाफ, फौज के दीगर लोगों के खिलाफ बात करते हैं, वो मौजूद नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब जिन्होंने कहा था ईंट से ईंट बजा देंगे, ऐसी की तैसी कर देंगे, वो मौजूद नहीं। अभी उन्होंने कहा था फैज हमीद खुड्डे लाएं, वो भी मौजूद नहीं है। और उसके अलावा मरियम नवाज की रहनुमाई में, उनकी सरपरस्ती में नारे लगाए गए, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे, ये भी नहीं है। जो अदालत के बाहर आर्मी चीफ के नाम लेकर नारे लगाए गए और इंतहाई गलीज नारे लगाए गए, वो भी मौजूद नहीं इन वीडियोस में। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, सपोर्टर्स ने किया कि इस वीडियो को दोबारा प्रोड्यूस किया और प्रोड्यूस करके इसमें नून लीग की, पीपल्स पार्टी की जो फौज मुखालिफ मुनज़्ज़म मुहिम है बाकायदा तौर पर, उसको शामिल कर दिया और कहा कि ठीक है अब ये वीडियो ठीक हो गई है। तो इसका नोटिस लिया जाना चाहिए। ये वीडियो मोना खान साहिबा ने प्रोड्यूस नहीं की, पोस्ट की पहली बार में, और उन्होंने सोशल मीडिया पर ये वीडियो डालते हुए इसके साथ लिखा कि ये नहीं होना चाहिए जो इदारों के खिलाफ हो रहा है, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बाकायदा तौर पर एक जमात को, उसके सपोर्टर्स को टारगेट करने की कोशिश है, जबकि बड़े बड़े लोग जिन्होंने ये सब कुछ कर रखा है बाकायदा तौर पर, उनके खिलाफ नहीं है। तो फिर लोग ये कहते हैं कि ये मुहिम अगर चलाई जाएगी, ऐसी कोई भी मुहिम, तो फिर वो काउंटर प्रोडक्टिव होगी, वो किसी भी तौर पर दुरुस्त करार नहीं दी जा सकती। यह एतराज़ है और यह एतराज़ बजा है। इसके अलावा जुल्म अजीम हुआ है। ख्वाजा साद रफीक साहब मुझे जुल्म अजीम पर बात करते हुए नजर नहीं आए, मुझे हैरानी है इस बात पर। मुल्तान से कराची आ रही थी ज़करिया एक्सप्रेस। इस ज़करिया एक्सप्रेस में एक खातून को अपनी हवस का निशाना बनाया। ये औरंगी टाउन कराची की रिहायशी खातून है। ये मुजफ्फरगढ़ गई हुई थी, इनके शौहर से इनकी तलाक हो गई, ये मुजफ्फरगढ़ गई हुई थी और ये वापस आ रही थी कराची अपने बच्चों से मिलने के बाद। तो इनको रास्ते में टिकट चेकर ने और इसके साथ जो एक और शख्स है, इन्होंने ज्यादती का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि आपको टिकट नहीं मिला था, आपने इकॉनमी का टिकट खरीद लिया, आप एसी बर्थ चाह रही थी, आइए हम आपको एसी बर्थ दे देते। तो ये एसी कंपार्टमेंट में ले गए खातून को और एसी कंपार्टमेंट में ले जाने के बाद इन्होंने वहां जान से मारने की धमकी देकर अपनी हवस का निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि कम से कम 2 अफराद या 2 से ज्यादा अफराद ने अपनी हवस का निशाना बनाया खातून को। खातून का मेडिकल हो गया है और उनसे होने वाली ये ज्यादती साबित हो गई है, ये ज्यादती साबित हो चुकी है। ये लोग भाग गए। तो शाहकार साहब जो आईजी रेलवे पुलिस है, उनका ये कहना है कि हम इस मामले को देख रहे हैं, जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। जो निजी कंपनी है उसके जिम्मे थे तमाम तर इंतजाम ज़करिया एक्सप्रेस के और उसके ये मुलाजमीन फरार हो गए हैं। हम बड़ी लानतान करते हैं इंडिया में ऐसे वाकयात और उन पर कहते हैं रेप इन इंडिया, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे वाकयात हो रहे हैं और इंडिया में चलती बस और चलती ट्रेन में ऐसे वाकयात पर फिल्म्स बनी हैं। अब हम किस मुंह से उनको जो है वो लानत मलामत करेंगे जब हमारे यहाँ ये सब कुछ हो रहा है, होता रहा है और अब ये वाकया हो गया तो इसको मिसाल बना देना चाहिए। अफसोसनाक है कि ख्वाजा साद रफीक साहब का, अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 3:15 बजे का वक्त है, अब तक तो कोई भी रद्दमल नहीं आया। इस वाक़े को गुजरे कई घंटे बीत चुके, इस वाक़े को गुजरे, लेकिन कोई भी रद्दमल हमें ख्वाजा साद रफीक साहब की जानिब से सामने हमारे नहीं आया है। और ये सूरत हाल है, इस पर खामोशी जो है वो भी मुजरिमाना खामोशी है। ये खामोशी भी टूटनी चाहिए और इन लोगों के जिन्होंने ये सब कुछ किया है मुंह भी कानून का हाथ पड़ने पर टूटने चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।